जी हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज सावन की पहला सोमवारी है। आप सभी देवों का देव महादेव के ऊपर जल अभिषेक कर अपने जीवन में सभी सुख संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 का एक को डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो बिना देरी किए हुए इसमें 3 का ए का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस पूरे चैप्टर में केवल फार्मूलों पर सवाल को जो है बनाया गया है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तमाम सूत्रों पर जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला से हम शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन वाले को साइड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे, ऑफलाइन वाले केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ए नंबर में कहा गया है कि ए क्यू बी सी माइनस ए बी क्यू सी माइनस ए बी सी क्यू है बराबर ए बी सी को कॉमन लेकर यहां ऐसे जो है ना ई डॉट 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 दिया गया है। चलिए बुआ इसको हम बनाते कैसे हैं, पहले इनको मिटा देते हैं। बनाएंगे कैसे तो यहां थोड़ा एक नजर झलकों में देखेंगे, इशारों इशारों में बातें होगी। यहां सब में अगर हम ये 3 हटा दिया जाए तो ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी है लिखा हुआ। तो हम क्या किए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं। अगर सभी में सेम अंक रहे तो उसे कॉमन ले लिया जाता है, माना कि वो कॉमन है। कॉमन का मतलब कि सभी में है, कॉमन का मतलब सभी में है। इसीलिए कोई कोई आदमी को देखना कि कहीं कुछ होता है तो कोई भी लड़ाई झगड़ा समाज में कहीं भी हो तो वहां एक न एक आदमी तुमको हर एक लड़ाई जगह पे उपस्थित होगी या होगा। कोई ऐसा भी आदमी है, किसी का भी लड़ाई हो उस आदमी को तुम देखना कि वहां खड़ा ही रहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लेडीज हो, लेकिन रहता है। तो उसे लोग क्या बोलता है कि इसको पता होगा, क्योंकि ये तो हर एक जगह रहता है। तो यहां अगर हम देखो हर एक जगह सब में क्या है, एबीसी एबीसी एबीसी। अगर ये भी ना बात समझ में आए तो समझ लो, अगर कहीं अगर बाराती जाओगे तो कोई पूछेगा कि बाराती में क्या चीज खाने के लिए देगा तो लोग बोल देता है ये बात कौन पूछने वाला, इस बात तो कॉमन है कि पूरी सब्जी मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमारे समाज में कहीं भोज हो तो वहां 2 रंग की भोजन होती है, एगो पूरी सब्जी एगो भात दाल, नहीं होता है तब पूछना पड़ता है, नहीं समझा। लेकिन बाराती में कोई पूछे तो पूछला कि पूरी सब्जी खिलाएगा, नहीं तो हो गया कॉमन सी बात है। तो यहां ए बी सी ए बी सी ए बी सी ये क्या हो गई, कॉमन। तो हम यहां क्या कर दिए, कॉमन ले लिए। अब हम करेंगे क्या, अगर इसमें सब में ए बी सी है तो यहां ए का पावर कितना है, क्यू। तो अगर हम एगो ए कॉमन लिए तो ए बचेगा कितना बार, 2 बार, नहीं बचेगा 2 बार। लाइट नहीं होने के कारण इस साइड खड़ा रहते हैं तो चेहरे पर थोड़ा सा अंधेरा सा होता है। चलो तो अगर यहां ए कॉमन लिए तो ए बचा कितना बार, 2 बार। तो यहां हम कितना बार लिख सकते हैं, ए का पावर 2। कोई दिक्कत, बी सी ले लिए काम खत्म है, अब नहीं लेंगे कुछ हो। क्यों नहीं लेंगे कुछ, क्योंकि ए और ए क्यू बी सी, ए का पावर यहां एक, ए का पावर यहां 2, तो हम ले लिए ए का पावर कितना 2, क्योंकि एगो एक कॉमन ले लिया, यानी ए का पावर 3 का मतलब ए कितना बार लिखाएगा, 3 बेर। कितना बार, 3 बार। आ एगो ए हम कॉमन ले लिए तो एगो ए कॉमन लेने का मतलब क्या गो ए बचा, 2 गो ए। जैसे 5 का पावर 4 तो 5 को कितना बार, 4 बार। वैसे ही यहां किए। फिर इस वाले फॉर्म में आ जाए बउआ, ए है, बी का पावर 3 है, यहां बी कॉमन ले लिया गया है तो बी कितना बार बचेगा, 2 बार। तो यहां लिखेंगे माइनस बी का पावर कितना 2। ए सी तो कॉमन लिया हुआ है तो इस सब को नहीं लिखेंगे। तो बता दो अब इसमें कितना होगा, माइनस सी का पावर 2 आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए, क्योंकि सबका क्यू अलग अलग है। ऐसा नहीं है
कि केवल ए का क्यू है, ए का क्यू है, ए का क्यू है, ऐसा है नहीं है। और एबीसी सब में है तो एबीसी कॉमन लेकर और बाकी को जो बचेगा उसे हम लिख देंगे। मिटा दूं? चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बी नंबर पहला का बी कहता है बुआ कि x है, ऐसे छोटी कोष्ट a माइनस बी दे दिया गया है, कोई बात नहीं रहने दो। फिर प्लस y दे दिया गया है, ऐसे a माइनस बी है, सवाल कहीं लंबा टाइप का लग रहा है। फिर प्लस ऐसे z दे दिया गया है। अब a माइनस बी है, a माइनस बी है। अब बराबर में जो हमें ज्ञात करना है, ऐसे नेटा को गिरने देता है, ब्रैकेट बंद है। उसके बाद फिर छोटी ब्रैकेट शुरू होने के बाद यहां से x उठा लिया, उठा लेने दो, प्लस y उठा लिया, उठा लेने दो, प्लस का z लिया, उठा लिया, ऐसे लिख दिया, लिखने दो। अब कहता है आगे में तो कोई लड़का है, इनके नाकों से नेटा जो गिरता है, इन नेटा को पोंछने के लिए कौन आदमी आएगा, यही ना प्रूव करना है। तो एक क्षण के लिए देख लो, कहीं इस साइड आ जाते हैं तो कहीं चेहरा पे भी लाइट आएंगे, जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक। चलो इसमें बता दूं, देखो यहां x कॉमन ले लिया तो कहीं ना कहीं x इन दोनों में होगा। नहीं समझा बात? तब ये ना कॉमन लिया है। अब ये ना बताए हैं, अब कैसे इन दोनों में होगा, कोई बोल देगा कि बता दो इन दोनों में कैसे x है, तो महाराज ऐसे है, x और a को गुना किए तो x a प्लस माइनस को माइनस x कितना b, यही तो था दोनों में x था, इसलिए हम x को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। इसमें बचेगा a और इसमें बचेगा b, वही लिख दिया गया है। कोई दिक्कत? जिनके पिछवाड़े में छोटी ब्रैकेट के बाद अगर कोई संख्या अगर कॉमा में है तो समझ जाओ कि ये दोनों में क्या होगा। जैसे y a और b दोनों में होगा, z a और b दोनों में होगा, नहीं होगा। अब एक चीज समझ लो, यहां क्या है, ए बी, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, ए माइनस बी, यहां क्या है, तो यहां क्या होगा, कोई दिक्कत? क्योंकि यहीं से ना ब्रैकेट ए प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस का क्या चीज जेड, ई कॉमन ले लिया। रे बुआ जब इतना को ई ले ही लिया तो बचा क्या, अब ए माइनस बी इस ब्रैकेट में धकेल देंगे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? मिटा दूं? अरे सवाल को बारीकी से देखना है, समझना है। बेशक खाना एक ही थाली खाओ लेकिन अच्छा सा खाना खाओ, एक ही सवाल बनाओ भर दिन में, बहुत लंबा सिलेबस है, अप्रैल में एग्जाम होगा। अब समझ में, मार्च में तो लेटेस्ट हो जाना चाहिए, तो अभी बहुत लंबा समय है, आराम से पढ़ो। बेशक एक दिन में एक ही सवाल बनाओ लेकिन समझ कर बनाओ, तब ये दिमाग में घुसेगा, तब टेस्ट में 0 नहीं आएगा। यहां चलो सी नंबर में क्या आता है कि 9x स्क्वायर, सी में दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इजकल टू 3x माइनस 4, ऐसे दे दिया गया है। फिर इसमें खाली स्थान देकर ऐसे छोड़ दिया गया है। अब फिर से उसमें जो है बोल रहा है भरने के लिए, चलूं एक बार शुरू करूं। यहां कितना है बोलो, 3x माइनस 4। अगर हम एक चीज देखें तो x वाला मीटर में केवल ये है और ये है। रे बउआ यहां 3x है, यहां 24x है, तो जीवन में कभी भी इस 24 किसी का वर्गमूल नहीं है। ये 24 है किसी का वर्गमूल। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 5 का करेंगे तो 25, मीटर खत्म है, 24 आता है। लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हुआ होगा 3x, ये 4 का स्क्वायर है, ये नहीं है, तो ये कितना हो गया होगा बोलो, 4 का स्क्वायर, और ये 3x का स्क्वायर। आया समझ में? अब बीच में माइनस है तो माइनस। अब समझो, अब थोड़ा सा एक नजर यहां समझो,
ये बोलो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये है, तो आंसर ये क्या चीज पे आ जाएगा, बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। अब हम कैसे समझ लिए, तो ऐसे इसको मिटा दो तत्काल के लिए, मार्कर भड़क रहा है। चलो यहां चलो, ये कितना है, ये 9 है ना, तो 9x को अगर हम मान लू कि 3x का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। ये माइनस है तो इसको माइनस ही रहने देते हैं। यहां है 4 16, तो 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तोड़ू एक बार, तोड़ने के बाद ऐसा ही आएगा आंसर। चलो एक बार, ए स्क्वायर का मतलब बोलो 3x स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 2a का मान 3x, b का मान 4 नहीं है, b का मान 4, अब प्लस का क्या चीज का स्क्वायर, b का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है माइनस b का होल स्क्वायर। अब चलो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब शुरू करो, 4 तिया 12 दूना 24x, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, यही ये है, नहीं है ये, आया समझ कैसे बना लिए। अरे यहां देखते हम समझ गए कि ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये किसका है, 4 का। मामला फिट करने के लिए माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे लगा देंगे, जैसे लगा दिए, ये वाला फॉर्म दिया गया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो अगर 3x माइनस 4 का पावर है 2, तो 3x माइनस 4 कितना बार लिखाएगा, 2 बार, जिसमें एक बार ये क्या किया है, लिख लिया, नहीं लिख लिया बराबर की साइड, तो एक बार हमें क्या करना है, और लिख कर आंसर दे देना है। समझा कैसे किए, अरे कुछो नहीं करना था, आराम से बन जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला है, इसको तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, और 2ab ऐसे ही होगा, 2 गुने 3 गुने 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24x लाना था, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, मिटा दूं। चलो आगे देखते हैं, सब महादेव के ऊपर जल चढ़ा के आगे, तुम लोग नहीं गया था। चलो एक चीज, अगर इसको गुणनखंड विधि के द्वारा अगर हम तोड़ते हैं, एक तरीका और है, इसको देखते हैं। बोलो 16 नंबर कितना होता है, 144 होता है। एक बार एक विधि और है, उनको चलते हैं आगे, समझ आगे ऐसा सवाल दिया जाएगा। तो यहां चलो, ऐसे संख्या को गुणना या जोड़ घटाओ कुछ भी करना है, जो घटाने या जोड़ने पर 24 आ जाए, लेकिन गुणना करने पर 144 आ जाए, ऐसे संख्या को हमें ढूंढना है। बोलो 9x स्क्वायर माइनस, अब इसे हम कैसे समझेंगे कि यहां क्या होगा, नहीं समझा बात। तो एक बार हम इसको फैक्टर तोड़ने के लिए, तो फैक्टर तोड़ेंगे, तो यहां 4 लाने के लिए 9 चौक, ऐसे संख्या को गुणा करना है कि जोड़ घटाव करने पर 24 भी आना चाहिए। तो 24 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 भी तो आना चाहिए बीच में, ये बीच वाला अंक भी जोड़ने पर आना चाहिए। हमें आ गया, तुम्हें नहीं आया, हमें आ गया, कहां है तुम। प्लस का 12x और माइनस का कितना 12x, आया समझ में। अब प्लस का कितना 16, अब तुम देख लो, 12 144, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 24। समझा कैसे किए, यही नियम होता है बनाने का। अब चलू एक बार, यहां अगर हम 9x कॉमन लेते हैं, 9x कॉमन लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 3 कॉमन लेते हैं, इसलिए 3 कॉमन लेते हैं क्योंकि यहां भी x है, यहां भी x है, यहां बिना x है ना। तो पहले यहां हम 3x कॉमन लेंगे, 3x अगर इसमें कॉमन लिए तो इसमें बचा कितना, अब 9 बचा, इनमें से 3x कॉमन ले लिए तो 9 बच जाएगा। ये 3x बचेगा, क्योंकि x तो एक बार ना लिए हैं, तो एगो x आएगा, और फिर यहां कितना है माइनस,
3x कॉमन लिए तो 4x में कितना 3x, बोलो 4 तिया तो 4 ना होगा, नहीं समझा। अब इसमें चलो यहां क्या है माइनस, अब यहां माइनस है बुआ तो इसको कॉमन लेंगे कितना, तो देखो इसमें कॉमन लेने के लिए हमें फिर कितना 4 कॉमन लेना पड़ेगा, कितना 4, 4 कॉमन लेंगे बुआ इसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा, बोलो 4 तिया तो 3x अब प्लस 4 चौक कितना 16, आया समझ में। तो 16 लाने के लिए यही करना पड़ा हमें। अब इसका मान क्या लिखेंगे, बोलेंगे 3x माइनस का 4 एगो होगा 3x माइनस का 4, यही आना था हमें और यही ला लिए यहां पर, कोई दिक्कत, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखा कैसे बनाए ये, इसे तुमको गुणनखंड करने के लिए दिया जाएगा, आगे चलकर क्वेश्चन बहुत सारा इसमें है, मिटा दूं तो इस विधि से तुम बना सकता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस हमको क्या करने की जरूरत है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो मैथ है, बहुत सारे नियमों से बन सकता है, आया बात समझ में। मैथ को तुम जितना नियम से बनाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कितना इंटेलिजेंट हो, तुम जितना तेज रहोगे उतना दिमाग खुलेगा और उतना कई प्रकारों से क्वेश्चन बन सकता है। सी नंबर पे थे, डी पे चलूं एक बार। डी क्या आता है, पहला का डी कि 36x स्क्वायर प्लस 25 अब फिर प्लस का 60x है बराबर, इस साइड डैश डैश है और इस साइड 6x प्लस 5 ऐसे दिया गया है। बनाओ इसे एक बार। रे बउआ ऐसा नहीं लगता है कि ये 6 का ये 5 का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये नहीं नजर आया तुमको, हमको आ गया, तुमको नहीं आया। चलो एक बार तोड़ू, देख लो तुम, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दें अब, तो तोड़ो, बोलो ए स्क्वायर, ए कितना है 6 का स्क्वायर, इनको ए मान लिए इनको बी मान लिया, अभिषेक चलो प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab क्योंकि गुना में होगा सारा चीज, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी को माने हैं 5 तो 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर, देख लो मिलते जुलता नजर आ रहा है, प्लस 6 पंचे 30 दूना 60x, देख लो मिल गया, प्लस 5 का 25, अब देख लो तुम 36x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 25, तुम्हारा मन है तो पहले बी स्क्वायर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो समझो, इन्हीं का ना स्क्वायर है, इन्हीं का ना पावर 2 बार है, तो इनको कितना बार लिखेंगे 2 बार, हम बता दिए 5 का पावर 2 है तो 5 को कितना बार, 6 का पावर 3 है तो 6 को 3 बार, आया समझ में। तो एक बार लिख लिया है ये, एक बार कहा कि विद्यार्थी सबको तुम लिखकर आंसर लिख लो, ऐसे लिखकर क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत, ये कुछ हो ना है, फॉर्मूला पे सवाल है, आराम से बन जाएगा। अगर तुम्हें इस प्रकार से नहीं बनाना है तो फिर गुणनखंड विधि से द्वारा, और गुणनखंड विधि से द्वारा इनको बनाओगे दिमाग हिल जाएगा, क्यों हिलेगा, क्योंकि 36 को 6 से फिर गुना करो, उस पे 0 बैठा दो, नहीं समझा बात, बोलो 6 का 36 हासिल 3 18 3 21 2160 लाना है, अब फिर यहां कितना है 25 है, नहीं समझा, तो कहीं लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए इस विधि से नहीं बनाना है। जब इस विधि से तुमको सवाल आएगा तो इतना लंबा लंबा नहीं दिया हुआ रहता है, गुणनखंड करने के लिए आसान आसान दिया हुआ रहता है, जो चुटकियों में देखेगा आंसर लिख देगा। चलो डी नंबर हो गया, अब खत्म होना चाहिए लगभग, एगो और है ई नंबर। ई नंबर पे चलते हैं बुआ, डी को मिटाकर ई लिख देते हैं। अब क्या आता है, ए स्क्वायर है माइनस 25 बी स्क्वायर बराबर ए प्लस डैश डैश, अरे यार तो खतरनाक है, ए माइनस डैश डैश, देख लो एक बार प्लस में दे दिया है, एक बार माइनस में, ये बुआ माइनस है, याद रखना, यहां बिंदी बिंदी दे देते तब याद रहेगा, इसके बीच में खाली जगह है। चलो यहां समझो, ऐसा ना तुम्हें लग रहा है कि ये ए का स्क्वायर है ये बी का,
स्क्वायर है, तो हम बताए थे क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा जब फॉर्मूला रहता है तो ए प्लस बी लिखाता है और ए माइनस बी लिखाता है, फॉर्मूला बताए हैं। तो हम याद रखेंगे, हमको तो याद करना ही है, क्योंकि तुम्हें तो पढ़कर भूल जाना है, हमें पढ़ाना ही है। चलो यहां चलो अब समझ लो एक बार। रे बुआ, ए का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर? बोलो 5b अगर हम दे देंगे तो नहीं हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सवाल ये कहता है ए प्लस बी, ए इनको मान लिए, बी इनको मान लिए, तो ए तो हाई है, अब बी में कितना देंगे? बोलो 5b। कोई दिक्कत? यहां भी ए हाई है और माइनस का कितना? 5b आंसर हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला है। मिटा दूं? फॉर्मूला वैसे बुक में दिया हुआ होगा, दिया हुआ है यहां पर देख लो, सारा फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बन रहा है, बुक में भी दिया हुआ है। वैसे हम सारा फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो नहीं लिखाए हैं, ये ए प्लस बी वाले फार्मूला सब एक दिन याद करने की जरूरत है, उसके बाद जीवन में कभी याद करने वाली चीज है ही नहीं। क्वेश्चन अपने से सेट करो, बनाते रहो। ए हो गया खत्म, 2 नंबर पे चलते हैं। कहता गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकाले कि निकल गया? कि अभिषेक नहीं निकल गया? तुम्हारा कॉपी अभी चेक करना बाकी है, 7वां और 8वां का चेक हो गया, केवल 7वां का बचा हुआ है। चलो यहां देखते हैं, पहला नंबर में वो दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। अगर इसे हम बनाएंगे वो तो 2 तरीकों से, बोलो चारे कान 4, तो 4y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? तो 4 होगा, और जोड़कर जोड़ घटाकर कितना होना चाहिए? 4 ही, नहीं समझा बात? तो हो जाएगा कितना? बोलो 2x, आप प्लस 4 लाना है तो माइनस का कितना? 2x। कोई दिक्कत? प्लस का कितना? 1। समझा कैसे किए? समझा विवेक? नहीं समझा तो हम जानते हैं, 4 को 1 से गुना किए तो कितना? 4, तो बराबर में प्लस का 4 है, हमें गुना या घटाव करने पर माइनस का 4 और गुना करने पर 4 आना चाहिए, तो -2x प्लस का 4 आ जाएगा। अच्छा x नहीं है बाबू, यहां y है, समझ लो। माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस, तो 2 दूना 4y स्क्वायर हो गया, अब -2 कितना? माइनस का 4, क्योंकि माइनस में 2 रुपया कर्जा, माइनस में 2 रुपया कर्जा यानी 4 रुपया कर्जा, y है तो y। ठीक है, अब चलो एक बार इसमें अगर बउआ हम कॉमन ले ले तो हम 2y कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें 2y कॉमन ले लिए तो इसमें बचेगा कितना? बोलो ना, फिर से 2y बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? 2 दूना 4, y से y कटेगा तो एगो y नहीं बच जाएगा, इसमें बाबा जी का ठुल्लू बचेगा, नहीं समझा? क्योंकि 2y ले लिए, 2y यहां है तो बचेगा कितना? 1। अब रे बउआ यहां फिर से माइनस का 2y कॉमन ले ले, हम माइनस का 2y कॉमन ले लिए, अब इसमें बचेगा क्या? अगर यहां हम 2y कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? नहीं, 2y यहां कॉमन काहेला होगा? जो दोनों में रहेगा वो ना कॉमन होगा। दोनों में कितना कॉमन ले लूं? बोलो 1। कितना कॉमन लेंगे? 1 रे बउआ, 1 कॉमन ले लिए तो इसमें से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? ये बोलो ना, कुछ नहीं, जो है वही उतरेगा। इतना टेंशन ले रहा है तुम लोग, समझ से बाहर है। अरे कॉमन ले लिए कितना चीज? 1, तो 2 कान 2, तो फिर 2 ना बचेगा। यहां कितना है? बोलो ना 1, तो 1 कॉमन लिए तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। अब देख लो, इसमें हो गया 2y माइनस का 1, इसमें भी हो गया 2y माइनस का 1, आंसर हो जाएगा इसका। अब कहता है गुणनखंड निकाले, कहां है भाई साहब? 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये समझा कैसे किए? फिर से समझ लो। इन दोनों को क्या करेंगे हम?
गुना करेंगे तो गुना कर कर कितना आएगा, बोलो 4y आएगा, नहीं आएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा फैक्टर हम लेंगे जो घटाने या जोड़ने पर माइनस का 4y होना चाहिए और गुना करने पर प्लस का 4y स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा संख्या लेना है। तो ऐसा संख्या हमें बुआ रे माइनस का 2y मिल गया, तो माइनस का 2 कितना, प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा गुना करने पर, लेकिन जोड़ने पर हो जाएगा माइनस का 4y, नहीं होगा। अब इसमें से हम क्या किए, तो y 2y इनमें से कॉमन ले लिए, इसमें बचेगा कितना, 2, क्योंकि 2y कॉमन लिए। तो अब समझ लो, एगो न समझ में आया है तो थोड़ा सा और दिमाग हम लगा देते हैं। यहां बुआ 4 है और y को कितना बार लिखना है, 2 बार, तबे ना होगा y स्क्वायर, 4 का y स्क्वायर। कॉमन कितना लिए हैं, 2y, जो कॉमन लेंगे उसको नीचा में लिखेंगे, y से y 2 दूना बचेगा कितना चीज, 2y, तो वहीं 2y यहां लिख दिए। यहां जो कॉमन लिए हैं हम 1, तो 2 गुने y अब बटा में 1 दूना, इसीलिए 2y का 2y हो गया। आया समझ में। फिर कॉमन लिए हैं 1 बटा 1, इसको काटेंगे तो 1, इसीलिए लिख दिए हैं 1, कोई दिक्कत। यहां चलूं, यहां 2y है बुआ, कॉमन कितना लिए थे, 2y, तो 2y लिए, 2y कॉमन लिए, काट दिए तो 1 यहां लिख दिए, कोई दिक्कत। इसी को अब क्या करेंगे, कॉमन यहां समझो, यहां के बाद हम जानते हैं नहीं समझा होगा, यहां के बाद नीचे वाला पोर्शन में बुआ होता क्या है, जो चीज यहां रहेगा ना वही चीज यहां भी होना चाहिए, नहीं समझा बात, जो चीज यहां रहेगा वही चीज यहां होगा। और नीचे में लिखा कैसे जाता है, तो ऐसे, जो कॉमन लिए उनको और जो कॉमन लिए उनको एक बार लिख दो, इन दोनों में से किसी एक को एक बार लिख दो, बस हो गया आंसर, नहीं समझा बात। तो हम यही किए हैं, 2y माइनस का 1 यहां लिख दिए, इन दोनों में से किसी एक को लिखकर आंसर मार दो, आंसर हो जाएगा। समझा कैसे किए। चलूं एक बार दूसरा विधि से। अब यहां क्या था, फार्मूला पे बनाने के लिए इस गुणनखंड विधि को एक बार फार्मूला पे देख लेते हैं। फार्मूला पे तो नजर हमको आ गया। यहां क्या है, कहां है क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ नहीं है तो कहां भटक रही। चलो अब इसको बनाऊं, हमें नजर आ गया ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तुम लोग को नहीं नजर आया। चलो देखते हैं ये कितना है, बोलो बोलो 2y, यहां कितना है, बोलो ना माइनस का 1 का, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर इतना आ ही जाएगा। यहां हम माइनस का 1 क्यों देते हैं, क्योंकि यहां माइनस है। अब समझ में, यहां प्लस रहेगा तो यहां भी प्लस, यहां माइनस रहेगा तो यहां भी माइनस, कोई दिक्कत। आगे बढ़ूं, अब चलो 2y का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलो 2y का स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस 2 गुने 2y गुने 1। आगे बढ़ूं, फिर माइनस का कितना है 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2 दूना 4y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 कान 4y, देख लो आ रहा है ये, बस इस प्रकार से। फिर क्या है, माइनस है ना, यहां प्लस होगा, नहीं यहाँ प्लस है, ई ना प्लस है, फॉर्मूला में ना लिखना है हमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझा बात। तो ए स्क्वायर है तो कितना का स्क्वायर, बोलो 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो है ना, ये सेम मिला हुआ, इसका मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्या है, टूटेगा। तो लिखो 2y माइनस का 1 का पावर होल स्क्वायर 2 बार है, तो इन्हीं को कितना बार लिखना है, 2 बार। तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 आंसर। आया समझ में। तो ये फार्मूला पे बनाएगा तो तुरंत दिमाग में घुस जाएगा, मिटा दू इन्हें, अरे अभी बहुत सारा है, आगे समझो ना। जिस विधि से तुमको समझ में आता उस विधि से बनाओ, एक ही क्वेश्चन बनाओ लेकिन दिमाग में पूरा फिट करके बनाओ। चलो दूसरा का दूसरा नंबर देखते हैं, 4 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, 5 तक है।
यहां चलो बुआ, कहता है 9a² प्लस 60a प्लस 100। हमें नजर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, आया तुम लोग को नजर? नहीं आया? नहीं आया नजर? ये किसका स्क्वायर है? अरे ये सिंपल AXYZ, यहां कुछ भी नहीं, इसको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब केवल इनसे है और इनसे है, इसमें केवल चिन्हों से मतलब है। तो यहां प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बढ़ू आगे, ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर? तो लिखना दो 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर। नहीं समझा बात? अब तोड़े इसका फैक्टर तो ऐसे ही टूटेगा, कैसे? तो ऐसे 3a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, इनको a मान लिए, इनको b मान लिए, प्लस 2ab 2ab। कोई दिक्कत? प्लस का फिर b स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बुआ 9a² प्लस 10 या 30 दूना 60a प्लस 100। यही था, यही आया। कोई दिक्कत? अब 3a प्लस 10 का पावर कितना है? तो ये कितना बार लिखाएगा? 2 बार लिख दिए 3a प्लस 10, इसे लिख दिए 3a प्लस 10, आंसर घस दिए, सही हो गया। मिटा दूं? आया समझ में? चलो, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल, इसमें केवल ऐसे ही करके बनेगा सब। अभी तो बड़ मजा आता है सबको समझने में, कि अभिषेक नहीं आता है मजा समझने में? अरे बोर्ड पर अगर सर या कोई भी सर पढ़ाते हैं तो लगता है कि हलवा है, लेकिन घर पर बनाने में वहीं बिना पसाया हुआ भात बन जाता है। चलो तीसरा नंबर पे चलते हैं बुआ, लाइट कब आएगा पता नहीं। तीसरा नंबर में बुआ कहता है, देख लो 49a² तुम ही लोग बताएगा यह क्या चीज के फार्मूला पे है? प्लस 70ab प्लस 25b² बता दो। बस हो गया। a माइनस बी होगा, यहां कोनो माइनस है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दूं, बोलो किसका स्क्वायर है? 7a प्लस ई किसका स्क्वायर है? 5 का। रे बोआ यहाँ ए बी इसलिए दिया गया, पिछला सवाल में केवल y या केवल x था, क्योंकि दोनों जगह एक ही मान था, केवल यही का मान था, यहां मान नहीं था। लेकिन इसमें यहां भी a है, यहां भी b है, तो स्वाभाविक पिछला होगा a b होबे करेगा। यहां अगर x रहता, यहां y रहता, तो ये एक्स वाई होता ही होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर तो 5b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इन्हीं को 2 बार लिख देंगे, 7a प्लस का 5b और 7a प्लस का 5b। आंसर मिटा दूं कि बनाऊं? नहीं बना दिए थे। चलो तीसरा नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन जो बनाना है एग्जाम में तो इसे सोल्व कर कर, ऐसे नहीं जैसे बनाते थे पिछला क्वेश्चन वैसे बनाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता बुआ कि 144y²। देख लो इस बार अभिषेक फाड़ देगा क्वेश्चन को, घातक फिल्म का डायलॉग मारेगा, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उठा उठा के पटकेंगे। कि अभिषेक 144y² प्लस 24y प्लस का 1, कि अभिषेक नहीं फाड़ देगा? चीर देंगे, फाड़ देंगे? नहीं है? बता दो क्या चीज के फॉर्मूला पे है? साइलेंट हो गया रे हैं? तब तो हम ही तुमको उठा उठा के पटकेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। जाओ चलो रे बुआ, यहां प्लस है तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कोई दिक्कत? चलो बुआ किसका स्क्वायर है? 12 का। यहां कितना है? 1। इस सम को कोई मतलब, यहां जो रहेगा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर वाला अंक देंगे, नहीं होगा तो जो रहेगा वही देंगे। यहां 1 दे दो, यहां बुआ y है, इनका क्या है? होल स्क्वायर। अब बोलेगा सर एक बार इसको हमें तोड़कर बता दीजिए। चलो बुआ तोड़ते हैं हम। इन पूरा को मान लिए a, इनको मान लिए b। a स्क्वायर का मतलब हुआ 12 का स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? प्लस का b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर बुआ 144 वाई स्क्वायर प्लस 12 दूना 24 कान 24 वाई प्लस 1 आया इस प्रकार से। तो इन्हीं को कितना बार? 2 बार। 12 वाई प्लस 1 और 12 वाई प्लस 1 आंसर। क्वेश्चन खत्म। की नहीं समझा? ध्यान रहेगा बोर्ड पर तब ना। ध्यान है कि कब छुट्टी मिलेगा हमको, नहीं कि कब हम 5 मिनट जाएं और वहां पर जामुन है उनको तोड़ के खाएं। हैं? पढ़ने पर ध्यान दो। महादेव के जल ऊपर चढ़ाने से महादेव कुछ न करने वाले हैं। पढ़ाई पे फोकस रखना, महादेव खुद फोकस रख देंगे। चलो आगे चलूं। 5वां नंबर होगा ना बुआ, देख लो। 25 है एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर? तो 5x मामला फिट करके रखो। यहाँ चिन्हों का हमें इंतजार है। यहाँ जो चिन्ह रहेगा चिन्ह यहाँ लगा देना है। देखते हैं, प्लस है तो मामला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सवाल होगा, कोई दिक्कत? अब बनाऊं इसे, अब समझ में आ रहा है रे बउआ। ये 5 का स्क्वायर है और ये हमें पता नहीं है कि पता है, ये नहीं पता है 9 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है नहीं है। तो 1/9 इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। अब बोलेगा अभिषेक सर इसे एक बार बना के दिखा तो बड़ा फचर फचर बोलते, इसका ला के दिखा दीजिए आंसर। की अभिषेक है? चलो एक बार। अरे होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो आंसर भी गलत होगा। हम गलत नहीं हो सकते हैं फिलहाल इस सवाल के लिए। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे 5x का क्या चीज? इनको मान लिए a, इनको मान लिए b। तो 1/9 अभी से क्या है? b है। b अभी ना b माने हैं, b का मतलब बीबी। 1/9 है तुम्हारा माई, इसको हम मान लिए बीबी। चलो अब समझ लो तुम, 1/9 क्या है? हमारा बीबी है, ये तुम्हारा माँ है। ठीक है, बनाओ एक बार। चलो बुआ, प्लस 2a, बी का मतलब बी का मतलब 1/9। अभिषेक के लिए क्या है? यहाँ चलो बुआ, बी स्क्वायर का मतलब, अरे बीबी कहाँ है? 1/9 का स्क्वायर है। चलो एक बार अब 5x स्क्वायर का मतलब हुआ 25x स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्योंकि इनका पावर 2 है तो इन्हीं को कितना बार? 2 बार। तो 5x गुने 5x 5 25x, x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ऐसे करके बनाते हैं। यहां आगे चलो, अब बोलो मामला फंस गया कि नहीं फंसा? 5 दूना 10, 10 कान x है तो x बटा में 9 है तो मामला देख लो सटीक जा रहा है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 रे बउआ। 5/4 का अगर होल का पावर 2 है तो इसका मतलब हुआ कि 5 2 बार और 4 भी 2 बार, लेकिन होल स्क्वायर होना चाहिए तब, केवल 5 पर स्क्वायर रहेगा तब केवल 5 2 बार लिखाएगा। कोई दिक्कत? ये आ गया ना? आया अभिषेक? इतना तो इतना ही को कितना बार? 2 बार लिख दो। लिखो बुआ, 5x प्लस 1/9 और 5x प्लस 1/9 देकर क्या करेंगे? आंसर। नहीं समझा? मिटा दूं अब तो, अब बन जाएगा ना? चलो देखा, हम जानते हैं ना रे, जब तक तुम्हारा मम्मी का नाम ना ले तब तक तुमको सीखिए नहीं करता है तुम। आप जाते हैं तुम्हारे मम्मी से बात करते हैं, बोलेंगे कोई किताब वाले को उससे आप बात कीजिए, बोलिए उसमें केवल जहां जहां किसी का नाम लिखते हैं वहां वहां मेरा नाम दीजिए ताकि मेरा बेटा समझ सके। चलो तीसरा नंबर पे चलो बुआ। फिर कहता है गुणनखंड निकाले। क्या कहता है? तीसरा में भी हमें वही बात कहता है बोलने के लिए, गुणनखंड निकाले। तीसरा का ए में चलो बुआ, कहता है क्या? 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बन गया? नहीं बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बुआ हो गया क्या चीज? a 2a माइनस, यहां 9 है तो 3b का होल स्क्वायर। एक बार तोड़ू, 2 का a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर
यार ये कहां से टूटेगा इस पर, इस बीच में थोड़ी मान दिया गया है अब किसी का। रे बुआ ये 2x का स्क्वायर माइनस ये 3b का क्या है स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो हम क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला आता है बुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही लिखना है। तो इसे इस फॉर्म में हम लिख लिए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 2a एक बार क्या चीज में प्लस में 3b और एक बार 2a माइनस 3b आंसर। कोई दिक्कत, इन्हें हम क्या किए दो बार लिख लिए, इनको पूरा को a मान लिए, इन पूरा को b मान लिए, a प्लस बी ए माइनस बी आंसर हो गया। तीसरा का आंसर देख लेते हैं, सही है, मिटा दूं, नहीं समझा विषय की है? रुक रुक रुक, अगला में देखो, अगला में देख लो तुम, बढ़िया ट्रिक लेकर हम आएंगे, रुको। अरे तुरंत समझेगा कैसे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पढ़ाई समझ में तुमको न आए। चलो बुआ अगला देखो, रे देख ले अभिषेक, दूसरा नंबर में देख रे, देख 100 माइनस 9x स्क्वायर बन गया। तुम्हारे मम्मी को हमने कुछ बोला, तुम्हारे मम्मी ने पहले डायल कर दिया 100 नंबर, अब आ गया है 112 नंबर, आया समझ में। लेकिन गणित वाला सुधार करेगा ये भी आगे चलकर, पुराने वाला जमाना है ना। तो 112 नंबर के जगह पे 100 नंबर तुम्हारी मम्मी ने डायल किया, हम तुरंत पहुंच गए। हम बोले बताइए महारानी क्या ऑर्डर है, तुम्हारे मम्मी ने बोला इस 100 को अगर पावर है तो कोई ऐसे संख्या से आप गुना कीजिए कि गुना करने पर कितना आ जाए 100 आ जाए, यानी पावर 2 बार करना है। तो आया बात समझ में। हम बोले महारानी आप ऑर्डर तो दीजिए, इन्हें हम 10 का स्क्वायर लगा देंगे, नहीं समझा बात। तब तुम्हारे मम्मी ने फिर घर में से एगो बक्सा खोला, उसमें से लेके आ गया क्या चीज, ये एक्स मान ले तुम्हारे मम्मी का हरियर का साड़ी सावन है ना, नहीं समझा बात। तो तुम्हारे मम्मी ने बोला कि अगर ये साड़ी के साथ अगर ये स्टिकर जो चिपका हुआ ये मेरी बहन है, कौन है, साड़ी और लेता होगा तो नहीं स्टिकर चिपका हुआ रहता है, वो बोला ये मेरी बहन है, मेरी बहन को आप 2 खुंडी कीजिए। हम बोले ना ना आपकी बहन को 2 खुंडी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम क्या बोले कि पहले हमें माइनस लगाने दीजिए, ये 9 है ना, 9 को आधा कर दूं तो 3 का क्या चीज हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत। इतना चीज करने के बाद तुम्हारी मम्मी भी चली गई जल भरने के लिए, तुम्हारी मौसी भी चली गई जल भरने के लिए, बीच में हम माइनस से थे, समझ, हम बीच में अपना लटके हुए हैं। चलो एक बार, अब ये हो गया ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत, आंसर। समझा अभिषेक, नहीं समझा। अरे बीच में जो थे ना, तो एक बार तुम्हारे मम्मी को हम बोले अगर हमें नहीं जाने दिया अपने साथ तो हम रोने लगेंगे, तो तुम्हारे मम्मी के साथ हम गए तो प्लस में हो गए, और नहीं जाने दिया एक बार तो माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत। तो बता दो अभिषेक तुम, 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा ये, बस इतना ही में बना नहीं लेंगे तो यहां तो बताओ। अरे कुछो न करना है गधा, इन्हें प्लस कर देना है एक बार माइनस कर देना है, दोनों स्क्वायरवा को जो है ना हटा देंगे। आया बात समझ में, जैसे तुम दोनों बेटा है तो तुम दोनों बेटा को हटा देता है मम्मी, अपना हीरोइन बन के चली जाती है, हो गया x प्लस बी यानी 9x प्लस 5x और 9x माइनस 5x, यही लिखना था, आंसर हो गया। समझा, होगा अब तो बता दो, हो जाएगा तो फटाक से यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, हाँ हाँ 5x ब्रैकेट, चलो आगे, हाँ हाँ आया बात समझ में आया कैसे बनाए। चलो हटा दूं इनको, फार्मूला लिखाए थे, याद करेगा तब ना समझ में आएगा, ये सब फार्मूला सीधा दिमाग में घुस जाना चाहिए। चलो तीसरा नंबर पे बुआ कहता 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो एक बार इन्हें तोड़ूं,
बोलो एक का स्क्वायर है नहीं, माइनस 2x का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी नहीं होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चौथा नंबर पे 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/81 वाई स्क्वायर है बउआ। 1/4 का मतलब ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। हमें आंसर आ गया 1/2 प्लस 1/9 एक बार 1/2 माइनस 1/9। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं समझा बात? 1/2 का बुआ x का स्क्वायर माइनस 1/9 y का क्या चीज? स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिए। मिटा दूं? चौथा नंबर हो गया। पांचवा पे चलते हैं। पांचवा कहता है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना? 9। हमें तो नजर आ रहा है, तुम लोग को नजर नहीं आ रहा है? तोड़ू एक बार। बोलो 5/2 एक्स का स्क्वायर माइनस ई वाई बटा 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए माइनस बी का अति सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी का मतलब y प्लस 3 और a माइनस बी, तो 5x/2 माइनस y बटा कितना? 3 आंसर। मिटा दूं? अरे आंसर होगा ही होगा। चलो आगे चलो। समझ में आ रहा है अभिषेक? देंगे तो जी बदल जाएगा दांत में तुरंत। चलो आगे देखते हैं। छठा नंबर कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का क्या चीज है? स्क्वायर। बता दो इसे कैसे बनाएंगे अभिषेक? कुछ ना करना, इतना ना सोचो तुम लोग। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझा बात? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना है? वाई प्लस कितना? जेड। आया बात समझ में? कैसे लिखें? आया विवेक? आया कृष्णा समझ में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी, तो ए माने इनको, बी माने इनको लिख दिए। यहां एक बार लिखना है एक्स माइनस कितना? वाई प्लस जेड आंसर। कोई दिक्कत? समझा कैसे किए? एक बार प्लस में लिखना था, एक बार माइनस में। जैसे लिखते थे वैसे ही लिख दिए। मिटा दूं? किसका आंसर है ये? छठा का, तीसरा का, छठा का। चलो आगे बढ़ूं? आए चलो इसको मिटा देते हैं। अब यहां एक क्षण के लिए हम देख लेते हैं। यहां बीच में 2 का ब्रैकेट अच्छा लगता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको तोड़ो। एक्स प्लस माइनस, माइनस का वाई प्लस माइनस, माइनस का जेड आंसर। ब्रैकेट हटा दिए हम। आंसर में ब्रैकेट हटा कर है, नहीं भी हटाएंगे तो आंसर सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे अब फटाफट होगा। 4 का ए में बुआ कहता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का क्या चीज है? तुम लोग को कुछ नजर नहीं आया? हमको नजर आ गया। नहीं आया नजर विवेक? कुछ नहीं नजर आया कहीं भी नहीं? यहां से यहां तक देख लिया, नहीं नजर आया कुछ? हमको नजर आ गया। ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला टूट के आ गया। तोड़ू एक बार? चलो बुआ, ए प्लस यहां हो गया, इसको मान लिया हम ए माइनस माइनस माइनस, अब बी कितना है? बोलो एक्स माइनस
वाई, इनका क्या किए हम, होल स्क्वायर तोड़ ली। कोई दिक्कत? अगर इनका हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए कितना है, अरे इतना को हम ए मान लिए, इतना को बी मान लिए, क्या दिक्कत है, चलो ना बनाते चलते हैं। प्लस 2a का मतलब x प्लस वाई, बी का मतलब हुआ x माइनस, फिर प्लस का बी स्क्वायर कितना है, x माइनस वाई का। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बनाएं? अब देख लो, एक्स स्क्वायर यहां है, यहां 2 कॉमन लेके x प्लस वाई और x माइनस वाई, अब प्लस का a माइनस सॉरी प्लस का फिर बी स्क्वायर कितना है लिख दिए। आया समझ में? अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अब तोड़ू इसे, ये इस फॉर्म में क्या हुआ है, नहीं आ गया है, आया है कि नहीं आया है? चलो ए यहां, चलो x प्लस वाई का यहां स्क्वायर है, लिख दिए। यहां 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, फिर कितना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब यह हुआ बुआ कि इनका पावर 2 बार, तो इनको कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिख दो। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इनको फिर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। यही क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहां देखेंगे बुआ, एक क्षण के लिए इसको कहीं तोड़ू इसे, बोलो x प्लस में, सॉरी x प्लस में और x प्लस में कितना x, 2x, y से y, तो यहां कितना बचा 2x। अब इस फॉर्म में चलूं, यहां y से y कट गया, कितना बचेगा 2x की x स्क्वायर। कौन गुना कर रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तब स्क्वायर होगा, गुना करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब चलो 2 2 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका आंसर जहां भी होगा यही होगा। इस समझा कैसे किए हैं, फिर से समझो, नहीं समझ में आया हम जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, अगर होल स्क्वायर है तो इन्हीं को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। हम 2 बार क्या किए, लिख दिए। रे बुआ, यहां माइनस का y और प्लस का y है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x और x कितना x, 2x, फिर कोष्ट बंद करके फिर कोष्ट शुरू हो जाएगा। यहां y से इस y से क्या किए, हम काट दिए। आई x से x कितना x, 2x। तो हमें पता है जब भी ब्रैकेट ऐसे रहते हैं तो बीच में क्या चीज का चिन्ह, तो 2 दूना 4 और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, खत्म। मिटा दूं? चलो एक बार और देखते हैं दूसरे बी नंबर में। इसको भिंगा कर लाना है भरपूर करके, इसलिए कि सूख जाता है। बी नंबर में चलो बुआ, कहता है 9x माइनस 2y का क्या है स्क्वायर प्लस 36x माइनस 2y, x प्लस y प्लस 36x प्लस y का स्क्वायर है। ऐसे सवाल दिया गया है, इन्हें हम तोड़ते हैं। तोड़ू एक बार। रे बुआ, ये है कितना 3, किसका स्क्वायर है 3 का, है ना। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2y का, इसका हम ले लिए क्या चीज स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेते, इसका स्क्वायर नहीं, यहां फिर प्लस 2, ये किसका स्क्वायर है 6 का, नहीं है 6 का 36। तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई, इनका क्या किए होल स्क्वायर। इन्हीं को क्या बेर लिख दिए हम 2 बार, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ही। इतना को हम मान लिए क्या चीज, बोलो a, और इतना को मान लिए b। कोई दिक्कत? अब इन्हीं को 2 बार लिखने का मतलब इन्हीं को 2 बार नहीं, तो 3x माइनस 2y प्लस 6x माइनस x प्लस कितना y। यहां चलू, यहां फिर इन्हीं को लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 6
एक्स प्लस वाई। अब बनाऊं इसे, अब देख लो पहले क्रिया कर लेते हैं ब्रैकेटर का, नहीं चलो बुआ अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, बराबर इसको रखेंगे 3, इसको पहले तोड़ लेते हैं यहां से यहां तक। चलो बोलो 3x हुआ ई प्लस माइनस 3 दूना 6y। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? यहां प्लस है तो प्लस दो, 6x अब प्लस 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 से होगा कितना हो जाएगा ये 6y। इसमें कोई दिक्कत है? आए इसमें चलो, अब चलो बुआ इसमें चलते हैं, इनको करेंगे तो कितना 3x प्लस माइनस माइनस का कितना 6y, यहां प्लस दो प्लस प्लस 6x प्लस 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 का कितना 6y। यहां में कोई दिक्कत आए? ऊपर का मिटा दूं अब, क्योंकि तो ऊपर का हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला की दिया गया है, इसको रहने दो तत्काल के लिए। अब यहां चलो बुआ एक बार काटते हैं, कटेगा कौन सा रे बुआ 6y से 6y कट गया, 6x और 3x कितना x, बोलो इस बीच में है कितना x 9x। कोई दिक्कत? यहां चलो 6y से 6y इसमें कितना बचा 9x। कोई दिक्कत है ना 9x, बोलो 9 में 81x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में? एक बार फिर समझ लो, जो भी फॉर्म दिया हुआ था क्वेश्चन का वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिया हुआ था, उन्हें को हम तोड़े हैं। तो इनको तोड़े तो इतना को मान लिए कितना चीज, हम इतना को हम मान लिए a और इतना को मान लिए b। स्क्वायर का मतलब इन्हीं को 2 बार, इन्हीं को हम 2 बार लिख दिए, जैसे था वैसे हम क्या किए बुआ लिख लिए। कोई दिक्कत? अब लिखने के बाद हमें पता है पहले छोटी ब्रैकेट का क्या करेंगे, हम क्रिया करेंगे। तो इनका ब्रैकेट के इस साइड इनको गुना कर दिए, क्योंकि x माइनस 2y में कहीं ना कहीं 3 कॉमन लिया है, तो 3 इन दोनों में क्या होगा तो बोलो 3x आप प्लस यहां प्लस यहां माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6y। अब फिर अब यहां आ जाओ, प्लस 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 6 को x से गुना किए 6x प्लस 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 6y को गुना किए तो 6y। यही वाला फॉर्म सेम इसमें उठाकर पटक देंगे। कोई दिक्कत? अगर यहां न तोड़ने आता हो, एगो को तोड़ लो उन्हीं को रख दो, सेम अंक यहां भी रहेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा न उतारे हैं, जो इतना आएगा वो भी इतना आएगा। इसको काट दिए तो 9x, इनको काट भी देंगे तो ये भी 9 में 81x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो क्लास हो गई समाप्त। 5 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, ठीक है? कहां से? 5 से 8 तक हम खत्म कर देंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया है। तो अगले यानी कल के क्लास में 5 से लेकर 8 तक खत्म कर देना है एनी हाउ। चलो निकालो अपना अपना होमवर्क।